गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही होगी। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव हो चुका है। मैं लाइव कर रहा था, इसलिए मैं वेट कर रहा था बस 1 मिनट 1 सेकंड दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आर यू रेडी? आशा करता हूँ सभी तैयार हैं। वंस अगेन मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ, फिर से वेडनेसडे। और सभी जानते हैं कि हर वेडनेसडे हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर। और हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीडर से मिलते हैं। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज वेडनेसडे 9 बज चुके हैं। और आज आपको ये जान के बहुत बड़ी खुशी होगी, वैसे आपको मॉर्निंग में ही पता चल चुका था कि आज हमें हेल्थ वर्कशॉप मिलने वाली है। दोस्तों, आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं भी आ, काफी दिनों के बाद बहुत अच्छे से बैठ के मैं वर्कशॉप अटेंड करने वाला हूं। अगर बात करें आज हम कि वेस्टीज हेल्थ पे काम करती है। सभी जानते हैं हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दवाइयां हैं कि सप्लीमेंट्स हैं। कई लोग कहते हैं मेडिसिन हैं, इनको खा के कुछ हो तो नहीं जाएगा। और दोस्तों, ये जान के आपको खुशी होगी कि जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हम बड़े एक्साइटेड रहते थे इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। और हम इंतजार करते थे कि ये वर्कशॉप कब होगी। उस समय बड़े बड़े मीटिंग हॉल्स के अंदर होती थी, इसकी 250 रुपए की टिकट होती थी। फुल डे वर्कशॉप चलती थी, दोपहर में लंच मिलता था। और हम लोग जाते थे और सीखते थे, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। आप सभी जानते हैं कि हमारी बैकबोन क्या है? प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट हमारी भी बैकबोन है, वेस्टीज की भी बैकबोन है। और आपका बिजनेस भी इससे और ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से। आप हेल्दी तो रहते ही हैं। और आप आज खुश होंगे कि हम तो जाया करते थे बड़ी बड़ी मीटिंग, इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए, हॉल्स के अंदर, ट्रेनिंग्स हॉल्स के अंदर 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। और आप आज घर पे बैठे हुए हैं, इस डिजिटलाइजेशन का आनंद ले रहे हैं। रात को अपने 9 बज चुके हैं, कई लोगों ने डिनर कर लिया होगा, कई लोग उसके बाद करेंगे और अपने घर में बैठ कर अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आज का सेशन बहुत यूनिक होने वाला है। इसको सुनना सुनना मत, इसको समझना। सुनने में और समझने में बहुत फर्क है। इसको सुनना मत, इसको समझना। आज जो हमारे बीच में ट्रेनर हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, बहुत बिजी शेड्यूल मैम का रहता है। आज उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके हमने समय लिया है। उनके बारे में बात करूं तो लगभग पिछले 1 साल से वो वेस्टीज के साथ हैं। 1 साल से वेस्टीज में मैम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग दे रही हैं। उनके बारे में बात करूं तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेनर हैं वो। और आज बहुत फेमस है, नाम है उनका, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर चुकी हैं वेस्टीज के अंदर, बहुत सारे लोगों को जानकारी दे चुकी हैं। और आज हमारे बीच में वो आ चुकी हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ, इसको सुनना मत, इसको समझना। क्योंकि इससे आपका बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना चाहिए, क्या कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, हेल्थ सप्लीमेंट होता क्या है, बहुत सारी चीजें। तो मैं बिल्कुल भी बीच में बाधा ना बनते हुए इनवाइट करना चाहूंगा आज की हमारी वेस्टीज की ट्रेनर। और हमें ट्रेन करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं मिस सुविधि पांडे जी। सुविधि जी, आपका स्वागत है। और लगभग मैम आपको थैंक अभी मुझे लग रहा है 2000 लोग आपको सुन रहे होंगे, 1000 लोग यहाँ पे हैं, यूट्यूब पे लाइव है। आज बहुत सारे लोग ट्रेंड होने वाले हैं मैम, हम बहुत एक्साइटेड हैं। जी मैम। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। आई होप मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को। जी एम आई ऑडिबल सर? जी 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 क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सर जी, आपको? आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वेस्टीज में, हमें पता है कि हेल्थ केयर सप्लीमेंट एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत जरूरी है हमें सप्लीमेंट्स का यूज करना, और इसका प्रॉपर नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? वेस्टीज सप्लीमेंट्स जो भी प्रोवाइड करता है आपको, उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास हो, प्रॉपर नॉलेज हो, सो दैट आप सही प्रकार से इम्प्रूवमेंट ला सके, हर केस में स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके। यही हमारा बेसिक मोटिव होना चाहिए।
तो आज जैसे सर ने आपको बताया, आप सभी को, कुलदीप सर ने, कि हमें मीटिंग को कोई जरूरत नहीं है सुन के कॉपी पेपर पे लिखने की या राइट डाउन करने की कि मैं क्या बोल रही हूँ, और उन सभी चीजों को जल्दी जल्दी नोट डाउन कर ले। ये एकदम मत करिएगा। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे सप्लीमेंट्स क्या हैं, क्या काम करेंगे। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि डोजेज, ये सब चीजें आप लिख लें, बट उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं इजी एग्जांपल्स आपको देती रहूंगी। एंड मीटिंग के एंड में हम थोड़ी बहुत क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे सो दैट आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो सब कोई रेडी है स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट करें मीटिंग को? इज एवरीबॉडी एक्साइटेड कुछ नया सीखने के लिए? ओके, मैं ये तो देख पा रही हूँ काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बट अगर आपको मीटिंग को स्टार्ट करना है तो आप हैंड रेज करिए या थम्स अप करिए। आपको जैसे भी सिग्निफाई करना। ओके ओके ओके, आई कैन सी बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। सो ओके, आई एम एक्साइटेड एंड आई होप आज की मीटिंग से मैं आप सभी को काफी कुछ नया बता पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सबसे पहले हम ये समझते हैं सप्लीमेंट्स क्या है। अब मुझे पता है ये बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं, मैम कहीं सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? सप्लीमेंट खाने से हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हमने फलाना मिश्रा के कहने पे ये दवाई ली थी, आपकी दवाई क्या करेगी? कहीं हमें कोई दिक्कत तो नहीं कर देगी? तो सबसे पहले एज अ वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट और दवाई दोनों बहुत अलग अलग हैं, राइट? क्यों अलग हैं? क्योंकि दवाई क्या करती है, लेट्स से आपको सर्दी खांसी हुई, कोई भी दिक्कत हुई, आप तुरंत क्या करते हो? दवाई खाते हो। और विद इन मिनट्स, आधे घंटे के अंदर अगर आपके पेट में लेट्स से दर्द है, आपकी बॉडी में पेन है, तो क्या होता है? वो ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है आप सप्लीमेंट खाओगे और तुरंत प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? नहीं होगी, राइट? तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आप सभी को कि अगर बॉडी में आपको न्यूट्रिशन या पोषण लेके आना है तो सप्लीमेंट्स का सेवन करना जरूरी है, आवश्यक है। आपके रूटीन में सप्लीमेंट्स क्या फायदा करेगा? देखिए, हम खाना रोजाना खाते हैं, पोषण रोजाना लेते हैं, लेकिन शरीर में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो आपके शरीर में आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि मुझे आगे चल के ये प्रॉब्लम ना आए, मुझे आगे चल के ये दिक्कत ना हो? भले वो हृदय की दिक्कत है, डायबिटीज है, जोड़ों में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड, अगर आप सही मात्रा में पोषण ले रहे हैं और वो पोषण की कमी आपके शरीर में जो खाने से पूरी नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स पूरा करता है। लेट्स से मुझे लगता है कि जो सप्लीमेंट है वो दवाई है, और मैंने क्या किया, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करा लिया, मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा, डॉक्टर मेरे तो कैल्शियम कम है, आयरन भी कम है और मैग्नीशियम भी कम है, लेकिन मेरे को ना ये दवाई सप्लीमेंट्स ये सब समझ में नहीं आते, तो आप मुझे कोई नेचुरल तरीका बताइए कि मैं क्या क्या खाना खाऊं और मेरे बॉडी की कमी ठीक रहे। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके खाने में भी चीजें मिलती है, तो आप एक काम करिए, आप 250 ग्राम पनीर, 2 ग्लास दूध, 2 ग्लास छाछ, कैल्शियम पूरा करने के लिए सुबह दोपहर शाम को लीजिए। साथ में आयरन की भी कमी है तो पालक की सब्जी खाइए 2 कटोरी, मूंग दाल का स्प्राउट लीजिए 1 कटोरी, कीवी लीजिए 2-3, सुबह दोपहर शाम। मैग्नीशियम तो अभी बच गया था। तो क्या आपको लगता है मैं इतना सारा खाना सुबह दोपहर शाम खा लूंगी रोजाना? और चलिए अगर खा भी लिया 2 दिन या 3 दिन, चौथे दिन क्या होगा? मेरा पेट खराब हो जाएगा, होगा। और अभी तो मैंने केवल कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की बात की थी, बहुत सारे ऐसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं जो कम हो सकते हैं शरीर में। तो क्या हम खाना खाने टाइम, कभी भी किसी ने ऐसा किया है कि खाना खाना टाइम देखा हो कि अच्छा मेरे खाने में जिंक है क्या, विटामिन सी है क्या, मैग्नीशियम है क्या, पोटेशियम है क्या? ऐसा तो हम कभी देख के नहीं खाते। हम देखते हैं पूड़ी बनी है क्या, पकौड़ी नहीं छन रही। अरे नवरात्र चल रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग साबूदाने की पकौड़ी खा रहे होंगे, कुछ लोग तो व्रत भी इसलिए रख लेते हैं कि अरे अच्छा अच्छा नई नई चीजें मिलेंगी खाने को।
मैं भी इसलिए कई बार रख लेती हूँ। तो आप कभी भी खाना खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप स्वाद के हिसाब से खा रहे हैं। मक्खन लगा के, घी लगा के हम खाना खाए जा रहे हैं कि स्वाद अच्छा आना चाहिए। कभी ऐसा भी होता होगा घर में कि जनरली जब हम लोग अपना टेस्ट करा के आते हैं और मानो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कई बार कहती है घर में, जो फीमेल्स होती है बड़ी केयरिंग होती हैं, तो कहेंगी अपने, अगर हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ गया तो बोलेंगी आप एक काम करो, कल से बॉइल्ड दाल खाना शुरू करो। उस टाइम मान जाते हैं हम कि अरे ठीक है, बड़ी दिक्कत आ रही है रिपोर्ट्स में, कल से तो हम बॉइल्ड दाल ही खाएंगे। तो जब समय आता है बॉइल्ड दाल खाने का, बीवी ने गलती से बोला कि ठीक है आपको बॉइल्ड दाल खानी है, तो हस्बैंड्स क्या बोलते हैं, तुम तड़का लगाओ, अपना कोलेस्ट्रॉल हम बाद में देखेंगे। करते हैं ऐसा, राइट? तो आप क्या है, आप अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, छोटी छोटी कमियों का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं कि अरे आज बड़े बिजी थे, आज बहुत सारी मेरी मीटिंग है, आज मैं नहीं खा सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और इसी वजह से रोज रोज ये पैटर्न होते रहता है, रोज रोज शरीर में कमी होती रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समय समय पे सही सप्लीमेंट्स को लेते रहें। आपके सप्लीमेंट्स आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स लेके जाते हैं। और हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर है कि वो मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को लगता है सप्लीमेंट दवाई है, क्योंकि दवाई जैसी दिखती है कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में, बट वो भी इसलिए सो दैट हमें ईज हो, हमें आसानी रहे। कैसे? लेट्स से मैं आज दिल्ली में हूँ, कल को मुझे, अभी तो फिलहाल कोविड है, पैंडेमिक का टाइम है, लेकिन कल को मुझे ट्रैवल करना है, आप लोगों के शहर में आना है, सेमिनार्स करने हैं, वर्कशॉप्स करने हैं, और मेरे बॉडी में कैल्शियम आयरन की कमी है। तो क्या मैं बहुत सारा खाना बार बार अरेंज कर पाऊंगी हर समय? नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रहा है, जल्दी करना है, मीटिंग है, तो मैं बार बार बहुत सारा खाना नहीं अरेंज कर सकती हूँ जिस हिसाब से मुझे चाहिए, हर जगह हर सिचुएशन में। बट हर जगह हर सिचुएशन में मैं अपना सप्लीमेंट कैरी कर सकती हूँ, मैं अपना सप्लीमेंट साथ लेके जा सकती हूँ, डेफिनेटली। तो ये जो माइक्रो फूड के फॉर्म में है, कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में है, वो बस इसलिए है ताकि आप सभी को आसानी रहे, आप इसे कहीं भी ले जा सके, समय पे खा सके, कंज्यूम कर सके और अपने शरीर की कमी को पूरा कर सके। और बहुत सारे हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उसमें 2, 3, 4 फायदे हैं। तो इसीलिए आपके कई सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो एक बार में ही पूरी हो जाती है और आपको जल्दी रिजल्ट मिलने लगता है। अब कई लोग, जब आपसे लोग कोई पूछे कि हमने सप्लीमेंट नहीं सुना है, तो उन्हें आपको जनरल सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए, जैसे आंवला है, एलोवेरा है, इनके बारे में लोगों ने सुना होता है, करक्यूमिन। ऐसा नहीं है कि आज सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं हम तो आज ही आंवला एलोवेरा के बारे में सुना है, पहले से लोगों ने सुना होता है। तो इसीलिए लोगों को प्रॉपरली गाइड करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि सप्लीमेंट हमेशा हमारे शरीर में कमी को पूरी करेगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ सप्लीमेंट? क्यों खाना ही है सप्लीमेंट्स को? हमें पता है कि आज हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खाना कम, जंक फूड ज्यादा। बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं अगर, तो हम बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, होटल में कुछ मंगवाते हैं, घर पे बैठ के आजकल एक टैप पे आप फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े मॉडर्न हैं, बहुत नई जनरेशन के लोग हैं, तो हम ऐसे थोड़ी ना सब्जी वाले या ठेले से हम कुछ भी सब्जी खरीदेंगे, हम जाएंगे सुपरमार्केट और वहां से सब्जी खरीद के लाएंगे। क्या आपने कभी सुपरमार्केट में सब्जी या फल के ऊपर फतिंगे देखे हैं? कभी देखा है कि कोई मच्छर मक्खी घूम रहा हो? मैंने नहीं देखा है। लेकिन वही सब्जी जब ठेले पे आती है, सब्जी वाला छोटी सी अपनी दुकान लगा के आपको दे रहा होता है, तो आप जरूर देखते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सब्जी वाला या ठेले पे जो सब्जी है वो फ्रेश है। आपको जो सुपरमार्केट्स में सब्जियां मिल रही हैं उस पे स्प्रे किया जाता है ताकि कोई भी मच्छर मक्खी पतंगे उसके ऊपर ना आए, ताकि वो आपको देखने में अच्छी लगे। और हम लोग क्या करते हैं आजकल, जो चीज अच्छी दिख रही है वही हमें खानी है। तो क्योंकि हम सुपरमार्केट से चीजों को लेके आते हैं, आर्टिफिशियल चीजें उस पे लगी रहती हैं, केमिकल्स लगा रहता है, आपके बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्टिफिशियल चीजें यूज होने लगी हैं। दैट इज व्हाई हमें धीरे धीरे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं।
और खैर जो किसान भी हैं आज क्या कर रहे हैं, पहले के समय पे एक फसल हुई, फिर अपनी उन्होंने जमीन पे खाद डाला, सॉइल को की न्यूट्रिशन पे काम किया, फिर थोड़े समय बाद दूसरी फसल उगाई। अभी क्या होता है, एक फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल, जो आप खाना खा रहे हो उसमें भी कुछ खास न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्योंकि सॉइल में ही न्यूट्रिएंट नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में चीजें लंबे समय तक स्टोर होती हैं। हर सीजन में हर सब्जी आपको मिल रही है। कैसे मिल रही है? क्योंकि 6-6 महीने पुरानी चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हो। जो सेब कश्मीर या हिमाचल में होता है, वो साउथ इंडिया में भी मिलता है और लोग खुशी-खुशी से खाते हैं। कैसे? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, बहुत दूर तक पहुंच रहा होता है। तो अगर आप इस इकोसिस्टम में रह रहे हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके शरीर में कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स जाएंगे। और हम लोग क्या कर लेते हैं, जो खाना बनाते हैं हम लोग ओवर कुक करते हैं, कि जब तक कढ़ाई में सब्जी चिपकेगी नहीं, मतलब सब्जी बनी नहीं, खुरच खुरच के सब्जी को निकालते हैं। हमारा पाचन खराब हो गया है क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है। तो क्योंकि हम इतनी आर्टिफिशियल चीजों को ले रहे हैं, टॉक्सिन्स बॉडी में जा रहा है, तो डेफिनेट है आपका बॉडी रिक्वायर करेगा सप्लीमेंट्स को। और अगर आपने सही समय पे सप्लीमेंट्स नहीं दिया, तो अभी जरूर लगता है कि ठीक है, थोड़ा सर में ही तो दर्द हो रहा है, थोड़ी कमर में ही तो दर्द हो रही है, थोड़ा नींद ही तो आ रहा है, ये नींद अब नहीं आती है, छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन इन द लॉन्ग रन यही छोटी प्रॉब्लम बड़ी दिक्कत बन जाती है, और फिर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों जगह आप जाते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, लेकिन एक छोटे विटामिन न्यूट्रिएंट के लिए आपसे कोई बात नहीं करता है। तो इसीलिए जरूरी है सही समय पे अपने शरीर की कमी को समझना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सब नोट डाउन करिए। मुझे पता है 6 महीने से तो लॉकडाउन ही चल रहा है, अभी भी अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन हमारा मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोगों ने 6 महीने में कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया है। साल में कम से कम 2 ब्लड टेस्ट आपको कराना बहुत जरूरी है, ताकि आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, आप उसको देखते रहें, जो कमी है उसको पूरी करते रहें। बाय डूइंग दिस आप इंश्योर करेंगे कि आप हेल्दी हैं और फिट हैं, और सप्लीमेंट्स लेने के द्वारा आप अपने शरीर में जो भी कमी हो रही है उसको धीरे धीरे पूरा करते रहेंगे। और ये जो छोटी वाइटामिन या मिनरल्स है, जैसे विटामिन D3 है, विटामिन D3 आपको डायबिटीज कॉज कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, बट ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। तो ये चीजों का नॉलेज होना आपके पास जरूरी है। छोटे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स को पूरा करना जरूरी है। आपके शरीर में जो भी कमी है उसको समय पर पूरा करें, डेफिशिएंसीज पे वर्क करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब वेस्टीज में डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स की कैटेगरीज हैं। आज हम बात करेंगे वेस्टीज प्राइम की, इम्यूनिटी की और प्रो हार्ट कैटेगरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्टीज प्राइम प्रोडक्ट्स से। वेस्टीज प्राइम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो वेस्टीज प्राइम क्या है, एक हेल्थ केयर कैटेगरी है जो कि सुपीरियर क्वालिटी का है, एक्सक्लूसिव है, और इसके पीछे बहुत सारे हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस भी है। पहला प्रोडक्ट इसमें वेस्टीज प्राइम में सी बकथॉर्न है। अब सी बकथॉर्न क्या है? सी बकथॉर्न को वंडरबेरी या लेहबेरी के नाम से जाना जाता है। एशिया, यूरोप, कनाडा, इन जगहों पे ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो जो हमारे भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, अपने आर्मी में लोगों को सी बकथॉर्न देती है। हमें पता है आर्मी के लोग कहाँ जाते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत बर्फ होती है, हायर एल्टीट्यूड, पहाड़ों पे, ऐसी जगह पे जाके हमारे शरीर की सक्रियता कम हो सकती है, ऊर्जा कम हो सकती है। और ताकि शरीर की सक्रियता और ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप सी बकथॉर्न कंज्यूम करें। साथ में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो स्पेस में जाते हैं, हमें अगेन पता है स्पेस में जाना भी एक्सट्रीम कंडीशन है, बॉडी में ऊर्जा कम हो जाएगी, सक्रियता कम हो जाएगी, एनर्जी फील नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में भी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो लोग स्पेस में जाते हैं, वो अपने साथ सी बकथॉर्न लेके जाते हैं, ताकि शरीर में
प्रॉपरली सक्रियता मेंटेन रहे। आपके सी बकथॉर्न में अब ये फायदे देने वाली चीजें कौन कौन सी है? कई सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड, टोकोफेरॉल, फ्लेवोनॉइड, लिपिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड। तो अगर आपके शरीर में भी आपको एनर्जी मेंटेन करना है, ऊर्जा मेंटेन करनी है, तो आपको विटामिन सी मिल रहा है सी बकथॉर्न से, जो कि आपके सर दर्द पे काम करेगा। अगर आपको लगता है आपको बार बार नींद आती है, डिजी फील होता है या मेंटल अटेंशन पे काम करना है, तो आप सी बकथॉर्न ले सकते हैं। इसमें जिंक है, विटामिन ई है, सेलेनियम है, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सेल में, हमारी कोशिकाओं में ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में जाके जगह जगह पे दिक्कत करते हैं। इसको प्रॉपरली समझने के लिए आपको फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली मेरी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो 4:30 बजे रोजाना होती है। आप मीटिंग का स्केड्यूल देख सकते हैं और मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस की वजह से या केमिकल जो हम खाने में खा लेते हैं, इसकी वजह से हमारे बॉडी में कई बार फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाके डैमेज कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए समय समय पे एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत जरूरी है, जो कि आपको सी बकथॉर्न से मिल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कॉमन एग्जांपल, आपकी उम्र के साथ आपको लग रहा है उम्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, उम्र बढ़ रही है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा स्टैमिना अगर बॉडी का आपको अच्छा करना है, तो भी आप सी बकथॉर्न ले सकते हैं। नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, सॉरी, आप सी बकथॉर्न ले सकते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, आप तब भी सी बकथॉर्न ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड है। तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हृदय के फंक्शंस को अच्छा रखता है। थायराइड के केस में आप जरूर दे सकते हैं, कोई भी थायराइड हो, हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, दोनों केसेस में आप दीजिए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छी रखता है, और हमें पता है पैंडेमिक का समय है, हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बहुत काम करना है, तो इसीलिए इम्यूनिटी पे काम करते रहिए, सी बकथॉर्न लेते रहिए। डायबिटीज की प्रॉब्लम में, जहां पे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करना है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो ऐसे केस में आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके बॉडी में फैट को स्टोर नहीं होने देता है, फैट को बर्न करने में मदद करता है। स्किन बेनिफिट्स भी मिलते हैं हमको सी बकथॉर्न से, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 7 बेसिकली, जो कि हमारे चेहरे में अगर झुर्रियां बन रही हैं, रिंकल्स हैं, लग रहा है उम्र बढ़ने के साथ अब हमारे चेहरे में बहुत फाइन लाइंस आने लगी हैं, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? सी बकथॉर्न यूज कर सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, गर्ड है, खट्टा पानी मुंह में आता है, इनडाइजेशन हो जाता है, या फिर लिवर से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो ऐसे केस में भी आप सी बकथॉर्न यूज कर सकते हैं। ये आंखों में ड्राइनेस को भी कम करता है। सी बकथॉर्न में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 7 फैटी एसिड है, जिसे हम पाल्मिटोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये बॉडी में गुड फैट को बढ़ाता है। तो अगर आपने अपना लेट्स से लिपिड प्रोफाइल कराया है और आपका गुड फैट जो एचडीएल है वो कम है, बैड फैट एलडीएल वो ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? सी बकथॉर्न आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में गुड फैट को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी डोसेज कितनी है? अब ये जरूर आप अपने पास हाईलाइट करके लिख लीजिए, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। अगला हमारा सप्लीमेंट है कॉम्बायोटिक्स। तो कॉम्बायोटिक्स के बारे में बात करें तो कॉम्बायोटिक्स क्या है? कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन में है। कॉम्बायोटिक्स बेसिकली क्या करेगा? आपके बॉडी में विटामिन पहुंचाएगा, मिनरल्स पहुंचाएगा, साथ में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक भी पहुंचाता है हमारे शरीर में। आपको पहले तो मैं एक बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। कॉम्बायोटिक्स हमारे लिए क्या है? आपके पास कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आया, आपको किसी ने बोला कि हमें आप कुछ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल वाला बताओ, तो आप उनको क्या बता सकते हैं?
कंबायोटिक्स बता सकते हैं। अब देखिए, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल बहुत लोग खाते हैं और इसकी जरूरत शरीर में क्यों होती है? आपके शरीर में खाने की वजह से कई सारी विटामिन मिनरल्स जो ट्रेसेस में होते हैं खाने में नहीं पहुंच पाती है। जैसे विटामिन D3 है, B12 है, ओमेगा फैटी एसिड्स है, ये खाने के द्वारा बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? इसको एक्सटर्नल सोर्सेस से लेना पड़ता है। और अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो या आपका पाचन खराब है, आपको कुपोषण की दिक्कत है, आप बहुत सालों से बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, या फिर आप कोई भी महिला से मिलते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, कंसीव करने का सोच रही है, फैमिली प्लानिंग कर रही है, तो उनके शरीर में मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो वो पूरी हो सकती है कॉम्बायोटिक्स के द्वारा। और प्रेगनेंसी के दौरान भी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की कमी हो जाती है महिलाओं में, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कॉम्बायोटिक्स है। साथ में अब इसका जो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है वो क्या फायदा करेगा? हमें पता है, घर में कभी हमने सुना भी होगा बड़े बुजुर्ग लोगों से कि पेट खराब हो गया तो सबसे पहले कहते हैं ठीक है तुम दही खा लो, छाछ पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपके दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक्स जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये प्रोबायोटिक क्या करता है? आपके बॉडी में जाके आपके पाचन पे वर्क करता है, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है। साथ में प्रीबायोटिक्स क्या करता है? आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया गया, अब इसको खाना भी तो चाहिए ताकि ये 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बढ़ते ही चला जाए और आपके पाचन को अच्छा करे। तो प्रोबायोटिक के लिए जो खाना है वो है प्रीबायोटिक। तो आप कॉम्बायोटिक्स लेके अपने इम्यूनिटी पे भी काम कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, पाचन पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई आप डेली रूटीन में इम्बैलेंस लेते हैं, डाइट में पोषण नहीं आ पाता है, तो आप ऐसे केस में भी कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं। अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है सीजनल चेंज के दौरान, तो भी आप कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं। ध्यान रखें, अभी सीजन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सीजनल चेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं? सर्दी खांसी से बचने के लिए क्या ले सकते हैं? कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ या तुरंत बाद। और किसे किसे दे सकते हैं? उन बच्चों को जिनकी एपेटाइट बहुत कम है। कई बार मदर्स कहती हैं कि हमारा बच्चा खाना ही नहीं खाता है, कुपोषण का शिकार हो रहा है, उनको दीजिए। जिनको पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होता है कुछ भी, या जो लोग बीमार ज्यादा रहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनको आप दे सकते हैं। जो महिलाएं कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप उनको ले सकते हैं। ऐसे भी कई लोग आपके पास आते होंगे जो कहते होंगे नहीं नहीं हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें आपका कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, हमें बस आप 1-2 चीजें बता दीजिए जिससे हम फिट रहें, हेल्दी रहें। 1-2 कोई सप्लीमेंट बता दीजिए। ऐसे केस में आप क्या दे सकते हैं? फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप 3 इम्पोर्टेंट चीज अपने पास नोट करके रख लीजिए। कोई भी अगर आपके पास आता है या आप किसी को सप्लीमेंट देना चाहते हो, उसके पहले आपको 3 इम्पोर्टेंट चीजें याद करनी है और उसको याद रखते हुए सप्लीमेंट्स देने हैं। पहला पॉइंट, 12 या 12 साल के बाद ही हम अपने सभी सप्लीमेंट्स को शुरू करते हैं। 2 एक्सेप्शन है बस हमारे पास, एक krill ऑयल और एक कोलेस्ट्रम। तो आप जो भी सप्लीमेंट्स दे रहे हैं वो 12 साल से ही शुरू करेंगे, उसके पहले आपको सप्लीमेंट्स को नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान आप अपना कोई सप्लीमेंट नहीं देंगे, भले ही वो कैल्शियम आयरन क्यों नहीं है, खुद से नहीं देना। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक है आप अपना वेस्टीज का कैल्शियम आयरन दीजिए तो आप दे सकते हैं, बट खुद से नहीं देंगे। रीजन है शरीर की
जरूरत बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करने दें महिला को प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी मेडिसिन चल रही है किसी इंसान की, लेट्स से थायराइड की, डायबिटीज की, हार्ट की प्रॉब्लम की, स्टैटिन्स चल रहे हैं, ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, कोई भी दवाई चल रही है और आपके पास कोई आता है, आप उसको सप्लीमेंट देते हो, तो मेक श्योर कि आप उनको बताओ कि सप्लीमेंट्स भी लेना है, दवाई भी लेनी है, दवाई नहीं बंद करना है। जिसको भी इम्प्रूवमेंट आएगा वो अपना जांच कराएं, डॉक्टर से कंसल्टेशन ले, उसके बाद ही वो अपनी मेडिसिन को कम करेंगे या बंद करेंगे। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद जैसे डॉक्टर की राय है उस अकॉर्डिंग काम करना है। हमें खुद से उनको कोई भी सप्लीमेंट्स बंद करने, कोई भी दवाई बंद करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने के साथ या दवाई की डोसेज कम करने के लिए नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। हमें उनको न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करना है, तो सप्लीमेंट्स आप देते रहें, लेकिन आपको दवाई से कोई छिड़खानी नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है वेस्टीज का प्राइम क्रिल ऑयल। अब क्रिल क्या है? क्रिल झिंगुर जैसी छोटी मछली होती है जो कि कनाडा, अंटार्कटिका, जापान के ठंडे पानी में मिलती है। तो अगर कोई भी लेट्स से मुंबई में रह रहा है या गोवा में रह रहे हैं और उन्होंने आपको कहा कि जी हम तो क्रिल खाते हैं, हम तो मछली क्योंकि बहुत खाते हैं तो क्रिल भी खाते ही होंगे, तो ऐसा नहीं है। इंडिया में क्रिल नहीं मिलता है, आपको केवल कनाडा, अंटार्कटिका, जापान के ठंडे पानी में मिलता है और आपको जो क्रिल मिल रहा है वो अंटार्कटिका से एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है, क्योंकि वहां पे अभी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वहां तक इंसान अभी पहुंचे नहीं है, इट इज इन मोस्ट फ्रेश फॉर्म। इसीलिए आपको क्रिल सबसे इफेक्टिव मिल रहा है। और क्रिल में क्या क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ईपीए और डीएचए के फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड है और एस्टाजांथिन है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपने बहुत सारे ऐसे एड्स में सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि बच्चों को डीएचए दें, दूध में मिला के दें, तरीके तरीके के आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं डीएचए देने को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बच्चों का मानसिक विकास कराने में मदद करते हैं। और बच्चों का मानसिक विकास कब से होने लगता है? 4 साल की उम्र से। तो आप क्रिल ऑयल एक्सेप्शन है, ये 4 साल की उम्र से शुरू किया जा सकता है। इसमें फॉस्फोलिपिड है जो कि क्या करेगा? बेहतर अब्सॉर्ब कराता है आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। तो क्रिल लेके क्या क्या फायदे हैं? आपको ब्रेन में, हृदय में, लिवर में कोई भी प्रॉब्लम हो, ओमेगा 3 आप पहुंचा सकते हो, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ रहा है या ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के चांसेस है, डॉक्टर ने कहा आप आइए, 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट है, आप आके अपना बाईपास सर्जरी कराइए, हार्ट की सर्जरी होनी पड़ेगी, क्लॉट्स बन रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्रिल ऑयल दे सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए कि क्रिल ऑयल और फ्लैक्स ऑयल का कॉम्बिनेशन आप दे दीजिए अगर किसी को भी ब्लड क्लॉट्स है। जॉइंट के लुब्रिकेशन में काम करता है, जोड़ों में दर्द है तो दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें डीएचए है, जैसे मैंने बताया, बच्चों के मानसिक विकास में मदद करेगा। जनरली भी मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन पे काम करता है, मेंटल फोकस पे काम करता है। साथ में क्योंकि इसमें पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है तो इसीलिए ये बॉडी में फ्री रेडिकल्स को नहीं बनने देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। आपके लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, जोड़ों में दर्द है, इन सभी केसेस में आप क्रिल ऑयल दे सकते हैं। और 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ या तुरंत बाद दिया जा सकता है। बच्चे अब कभी भी कैप्सूल नहीं खा पाते हैं तो उनको आप क्या कर सकते हैं? क्रिल ऑयल को प्रिक करिए, 1 गिलास पानी में घोल के इसको दिया जा सकता है। जनरली ऑयल जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता है, लेकिन क्रिल ऑयल हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है? फॉस्फोलिपिड, तो ये आराम से पानी में घुल जाता है, इसीलिए आपके शरीर में भी आराम से घुल जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में 70% क्या है? वाटर है, इसलिए जल्दी घुल जाता है और जल्दी रिजल्ट देता है।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि अगर किसी को भी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, किसी को जैसे हम बात कर रहे थे क्लॉट्स हैं, ऐसी दिक्कतें हैं, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्रिल की डोसेज बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 कैप्सूल कर सकते हैं और एक बार रिजल्ट आ गया, फायदे मिल गए, फिर धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं डोसेज को, 1 से 2 कैप्सूल कर सकते हैं, बट शुरुआत में आप मिनिमम 2 से 3 कैप्सूल रखें ताकि जल्दी रिजल्ट मिलने में मदद मिले। अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी प्रो हार्ट कैटेगरी। हृदय से संबंधित बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो हमें समझनी है अभी, पहले के टाइम पे क्या कहते थे कि अरे उम्र बढ़ेगी तो हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, राइट? हाँ, 70, 75, 80 साल में तो लोगों को हार्ट अटैक आ ही जाता है। अभी आपको क्या लगता है कितने लोग हैं जो 70, 75, 80 साल तक जिंदा भी रहते हैं? 20 से 29 साल की उम्र में हाईएस्ट रेट्स हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के। आपके बॉडी में हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं 20 साल की उम्र से। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है 25-30 साल में। हृदय की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट दिया है कि अगले आने वाले 10 सालों में जो मेजर रीजन होगा लोगों की मृत्यु का, वो हृदय संबंधित रोग हो जाएगा, जो कि 35% तक लोगों की मृत्यु का रीजन बन जाएगा। और पिछले 40 साल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है पिछले 40 सालों में। तो आपको इन चीजों का खास ध्यान देना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इसको जल्द से जल्द आप कंट्रोल कर लें। क्योंकि 2015 में भारत में एक सर्वे हुआ था जिसके अकॉर्डिंग 62 मिलियन लोग जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज था, उसमें से 23 मिलियन लोग 40 या 40 साल से कम उम्र के थे। तो अब इस मिथ में मत रहिए कि उम्र के साथ हृदय की प्रॉब्लम होगी। अपना ब्लड टेस्ट कराइए, लिपिड प्रोफाइल कराइए और देखिए, समझिए कि कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है हृदय रिलेटेड, क्योंकि 80% तक जो प्रॉब्लम है वो प्रीमेच्योर प्रॉब्लम्स है, उसको हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको हो रही है, दैट मीन्स कि आपने अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा है, अपने हृदय पे काम नहीं किया है, अपने रूटीन पे, अपने शरीर पे वक्त नहीं दिया है। तो इस कैटेगरी में हमारा पहला जो सप्लीमेंट है वो है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। अब कोकोनट ऑयल कैप्सूल आपको जो वेस्टीज से मिल रहा है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल कैप्सूल है। डिफरेंस क्या है वर्जिन कोकोनट ऑयल कैप्सूल और नॉर्मल कोकोनट ऑयल कैप्सूल में? आपके वेस्टीज के जो वर्जिन कोकोनट ऑयल कैप्सूल है, इसमें कोई भी गर्म तापमान का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस पार्ट से लिया जाता है। जो हम नारियल का सफेद हिस्सा खाते हैं उसी को ऑयल के फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका न्यूट्रिटिव पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, आप ये समझो। अब कोकोनट ऑयल कैप्सूल लेने से क्या फायदा है? आपको बॉडी में हाई लेवल में हेल्दी सैचुरेटेड फैट मिलते हैं जो कि अलग है उन चीजों, उन फैट से जो कि आप नॉर्मली खाने में लेते हैं, नॉर्मली डाइट में लेते हैं। और फायदा है कोकोनट ऑयल कैप्सूल का क्योंकि ये क्या करेगा, आपको बॉडी में क्विकली तुरंत एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि एचडीएल है वो बॉडी में बढ़ने लगता है और हृदय संबंधित जो रोग है आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। इसमें अल्फा लिपोइक एसिड है, मीडियम चेन फैटी एसिड है जो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बॉडी में रिड्यूस करता है। आपके लिवर के लिए, ब्रेन के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। आपको अगर आपने लिपिड प्रोफाइल कराई है और एचडीएल कम आया है तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल कैप्सूल लेना शुरू कर देना है क्योंकि ये एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाएगा, पाचन पे काम करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? आपका चयापचय, आपका शरीर, लेट्स से आपने एक रोटी खाई,
और उसको 15 मिनट में डाइजेस्ट होना है, लेकिन शरीर ने केवल 5 मिनट की ऊर्जा बनाई, तो वो खाना क्या हो जाएगा, आपके शरीर में फैट की तरह स्टोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये आपके शरीर में ना हो, आपके शरीर में जो आप खा रहे हो उससे आपको ऊर्जा मिले, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, चयापचय अच्छा रहे, तो आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल ले सकते हो। जोड़ों में दर्द के लिए, वजन को कम करने के लिए भी मदद करता है, साथ में विटामिन ई और लॉरिक एसिड है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा, ये स्किन के ड्राइनेस पे काम करेगा, हेयर पे काम करेगा। आपको अगर पिंपल्स, एक्ने, दाग आने ज्यादा हो रहे हैं, उस पे भी काम करेगा। तो याद रखें, अभी मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, और इस समय हमारा क्या होगा, स्किन ड्राई होगा, फटने लगते हैं होंठ हमारे। हम क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल कैप्सूल को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद या साथ। नेक्स्ट है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो फ्लैक्स ऑयल में अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 50-60% तक, 18-20% ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमें, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं। तो फायदा क्या होगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 और 6 हृदय के लिए अच्छे हैं, हार्ट हेल्दी इफेक्ट्स देते हैं। तो अगर आप फ्लैक्स ऑयल लेते हैं तो आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने में मदद मिलेगी, ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा, आर्टरी में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, जैसे मैंने आपको क्रेल ऑयल के सेगमेंट में बताया कि आपको क्रेल ऑयल के साथ फ्लैक्स ऑयल कंबाइन करके देना है, तो क्लॉट्स या ब्लॉकेज के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, और इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है। अगर फैटी डिपॉजिट को बॉडी में कम करना है, या फैट को कम करना है, वजन को कम करना है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है, बॉडी में फैट को बर्न करना है, हेल्दी चाहिए आपको अपना हेयर, स्किन, नेल, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल यूज कर सकते हैं। और महिलाओं में इसके कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है महिलाओं में, तो उस केस में लिया जा सकता है। मेनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस होते हैं, हाथ पैर तुरंत गर्म हो जाते हैं, या गांठें बनने लगती हैं ब्रेस्ट में, सूजन आने लगता है, जोड़ों में दर्द रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में ये मदद करता है। और साथ में अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस है, अगर आप मेनोपॉज के पास हो, या आपको जनरली भी ओस्टियोपोरोसिस है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो ऐसे केस में भी आप फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है एल। अब देखिए, एल आर्जिनिन आपको मार्केट में भी मिलता है, बट आपका एल आर्जिनिन कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वाइटामिन, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड और रिजोविट्रॉल है। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है और आपके हृदय को काफी सपोर्ट करता है। इसमें विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड है, जो कि साथ में काम करके आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसीलिए हृदय से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती है, या उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। लाइकोपीन है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी आर्टरीज में, नसों में नहीं डिपॉजिट होने देगा। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करता है। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, बीट जूस और रिजोविट्रॉल है जो कि सुपीरियर एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके हृदय को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा के रखते हैं। बीट जूस है जो कि केमिकल नाइट्रेट बनाता है, इसीलिए धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर पाओगे और हृदय से रिलेटेड जो रोग है, डिजीज है, उसके रिस्क को कम कर पाओगे। विटामिन K2 है जो कि कैल्शियम को हड्डियों में रखता है, आर्टरी से बाहर रखता है, और विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद कराता है, साथ में हृदय के फंक्शंस को भी अच्छा रखता है। तो एल आर्जिनिन अगर आप लेते हो तो आपको क्या फायदा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, हृदय संबंधित रोग को आप कंट्रोल कर पाते हो, सेक्सुअल फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, स्टैमिना अच्छा हो जाता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई बार बार बीमार हो जाता है उसको आप जरूर दें। किसी को बहुत बॉडी में पेन रहता है, नसों से रिलेटेड दिक्कत है, तो भी आप दे सकते हैं। इम्यूनिटी को अच्छी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को
बेहतर करता रहेगा। तो आपको कितना देना है L-arginine? 1 सैशे 1 ग्लास पानी में रोजाना दें। अस्थमा के केस में या अगर किसी को स्टंट लगा है, पेसमेकर लगा है, तो ऐसे केस में आपको L-arginine अवॉइड करना है, नहीं देना है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है कोएंजाइम Q10। अब कोएंजाइम Q10 क्या है? ऑयल सॉल्युबल विटामिन है आपके शरीर में, इसीलिए फैट होना भी जरूरी है, गुड फैट्स, क्योंकि कुछ विटामिन और मिनरल हैं जो कि फैट में ही डिसॉल्व होते हैं, जिसमें से कि कोएंजाइम Q10 एक ऐसा हमारा न्यूट्रिएंट है। आपके शरीर में जितने भी सेल्यूलर रिएक्शंस होते हैं, ऊर्जा बनती है आपके शरीर में, वो कोएंजाइम Q10 के प्रेजेंस में ही बन सकती है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे हमारा कोएंजाइम Q10 डिप करता है, कम होने लगता है। इसीलिए हमारे घर पे कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि 30 साल की उम्र तक शादी कर लो, बच्चे कर लो। क्यों कर ले? क्योंकि बॉडी में तब तक एनर्जी बन रही है, ऊर्जा बन रही है। आपका कोएंजाइम Q10 जब डिप करने लगता है 30 साल के बाद, आप देखोगे काफी शरीर में बदलाव आता है, लेथार्जी ज्यादा होने लगती है, आपको चेंज महसूस होने लगता है, क्योंकि ये जो ऊर्जा बन रही थी शरीर में वो कम हो रही है। तो इसीलिए कोएंजाइम Q10 अगर आपने 30 इयर्स तक शुरू नहीं किया है, 30 साल तक शुरू नहीं किया है, तो आप इसे जरूर शुरू कर ले। अगर आपको एंजाइना की प्रॉब्लम है, पेन रहता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, या फिर इरेगुलर है हार्ट बीट, हाल फिलहाल में कोई भी हार्ट की सर्जरी हुई है, हार्ट मसल जो है डैमेज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इस सारे केस में आप कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कोएंजाइम Q10 का, आप लोग उसको हाईलाइट करके कहीं लिख लें। जो भी महिलाएं 30 साल से उम्र ज्यादा है जिनका, और वो कंसीव करने का ट्राई कर रही है या इनफर्टिलिटी के इश्यू से डील कर रही हैं, तो उनको भी आप कोएंजाइम Q10 जरूर दीजिए, ताकि उनको कंसीव करने में मदद मिले। आपको कोएंजाइम Q10 कितना देना है? 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद। यहां तक हमारा प्रो हार्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगली कैटेगरी पे, जो कि है इम्यूनिटी बूस्ट। अब मुझे पता है कि जितने लोगों को अभी तक कंफ्यूजन था इम्यूनिटी के बारे में, काफी लंबे समय से उन सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा इस पैंडेमिक में, और आपके आसपास के लोगों का भी क्लियर हुआ होगा कंफ्यूजन, क्योंकि हमने इन कुछ महीनों में इतनी बात की है इम्यूनिटी की, इतनी बात की है रोग प्रतिरोधक क्षमता की, कि हमें समझ में आ गया है कि हमारे पास अगर बीमारी का कोई परमानेंट सोल्यूशन है, फिलहाल अगर हम पैंडेमिक के टाइम में हैं और हमें बीमारी का कोई सोल्यूशन चाहिए, तो वो क्या है? वो आपके शरीर में सप्लीमेंट्स या पोषण के थ्रू ही आ सकता है। अब देखिए, आपकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बचपन से ही बिल्ड हो रही होती है, आपके मदर की बॉडी से आपके बॉडी में ट्रांसफर होती है। जब आप बचपन में माँ के दूध पे होते हो, तो उस दूध से भी आपके बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड होती है, लेकिन कई रीजन है जिसकी वजह से टाइम टू टाइम आपकी इम्यूनिटी खराब होती है और आप बीमार होने लगते हो। वो हो सकता है स्ट्रेस हो, या फिर आप कुपोषण के शिकार हो, आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, या बाहर से ज्यादा खाते हैं, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, ये चीजें, हाईली प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, पिज्जा, इन चीजों को ज्यादा लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तो इस पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला हमारा इस कैटेगरी में सप्लीमेंट है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है। गामा लिनोलेनिक एसिड है, 55 से 77% प्रोटीन, 18 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, इतनी सारी चीजें हैं। तो इसीलिए आपको ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट की तरह भी काम करता है। किसे किसे हम दे सकते हैं स्पाइरुलिना को? बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, जो स्पेशली वेजिटेरियंस हैं, आप उनको दें। खैर, इंडिया में तो आपको नॉन वेजिटेरियंस को भी दे देना चाहिए, क्योंकि कभी मंगलवार है, कभी बुधवार है, कभी
थर्सडे है, कभी सैटरडे है। अलग अलग लोग अलग अलग दिन मानते हैं और हम रोज कोई चिकन एग नहीं खाते हैं, तो शरीर में प्रोटीन की कमी होती ही होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पाइरुलिना सभी को दें, और ध्यान रखना है कि बच्चों को कब से देना है, 12 या 12 साल के बाद। अब आप अगर स्पाइरुलिना कंज्यूम कर रहे हैं, इससे क्या क्या फायदे होंगे। आपके बॉडी में अगर थकान है, फटीग है, एजिंग हो रही है, स्किन में ड्राइनेस है, दाने हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, इन सभी केसेस में आप दें, बेनिफिट मिलेगा। शुगर लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज हो गया है, खून की कमी है, चीजों को आप भूलने लगे हो, धुंधला दिख रहा है, इन सब केस में आप दे सकते हैं स्पाइरुलिना। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी हो रही है या अल्सर्स हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप स्पाइरुलिना जरूर दें। 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। लेकिन अवॉइड करना है अगर आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, या किसी को तेज बुखार है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या सी फूड सीवीड से एलर्जी है, तो इन सब केस में हमें स्पाइरुलिना को अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है नोनी। तो नोनी की बात करें तो नोनी कई हजारों सालों से यूज हुआ जा रहा है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो नोनी बेसिकली क्या करेगा, इसमें जेरोनिन होता है जो कि आपके शरीर में जाता है तो आपकी कोशिकाओं को ना खोल देता है, इसके पोर्स को खोल देता है। तो उससे क्या होगा, आप जो भी खाना खाओगे उससे अच्छी मात्रा में आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होगा। और अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों से रिलेटेड दर्द है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, डायरिया की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी वीक है, ट्यूमर की दिक्कत है, बॉडी में कोई पेन है, या ऑब्वियसली इम्यूनिटी पे आपको काम करनी है, माइग्रेन है, सर दर्द है, इन सभी केसेस में आप नोनी को दे सकते हैं। नोनी को 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले लेना चाहिए। बट याद रखिए अगर आप नोनी किसी को शुरू करा रहे हैं तो आपको कैसे देना है, शुरुआत में 1 कैप्सूल पहले हफ्ते में 5 दिन, और 2 दिन आप नहीं देंगे। शुरुआत के हफ्ते में केवल 5 दिन देना है नोनी, 1 कैप्सूल, और 2 दिन नहीं देना, 2 दिन का आपको गैप करना है। अगले हफ्ते से आप डोसेज को थोड़ी बढ़ा देंगे, 2 कैप्सूल करेंगे हफ्ते में केवल 5 दिन, और 2 दिन अगेन इस हफ्ते में भी गैप करेंगे, ताकि क्या फायदा हो कि आपके बॉडी में नोनी प्रॉपरली अब्सॉर्ब हो। देखिए जब हम नोनी लेना शुरू करते हैं तो बॉडी में क्या होता है, डिटॉक्स होने लगता है, सफाई होने लगती है। अगर कोई कमरा बहुत दिनों से बंद है, हम भी अचानक से सफाई करते हैं तो क्या होता है, धूल उड़ती है, छींक आती है, सर्दी होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही नोनी आपके बॉडी में जाके तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन करने लगती है, सफाई करने लगती है। तो कई बार हो सकता है कि सर दर्द हो, बॉडी में प्रॉब्लम आपको फील हो, बट वो इसलिए क्योंकि बॉडी में गंदगी बहुत थी और अचानक से आपने सफाई शुरू की है। इसलिए जब आप शुरू कराएं तो कुछ इस तरीके से कराएं। और नोनी में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो कभी भी पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है कोई, या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो हमें नोनी नहीं देना है। अगला है सप्लीमेंट एलोवेरा। अब एलोवेरा क्या है, एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके बॉडी में पाचन को अच्छी करता है, डाइजेशन को अच्छी करता है, ट्यूमर के अगेंस्ट भी काम करता है। तो अगर किसी को भी बार बार खट्टा पानी मुंह में आता है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, एसिडिटी होती है, बॉडी में सूजन है, या कैंसर के रिस्क से बचना है, स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, पाचन अच्छा रखना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है। जैसे मैंने आपको कंबायोटिक्स में बताया था कि आपसे कोई भी बोले हमें बस फिट रहना है, हेल्दी रहना, हम क्या लें, आप एलोवेरा ऐसे केस में दे सकते हैं। कितना देना है एलोवेरा, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, या सुबह खाली पेट भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आंवला। आंवला की बात करें तो आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब विटामिन सी क्या करेगा, आपके बॉडी में बहुत सारे फायदे करता है, इम्यूनिटी तो जरूर बूस्ट करता है, और साथ में इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम भी है। तो अगर आपको स्किन को, हेयर को अच्छा रखना है, बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करनी है,
सर्दी जुकाम से बचना है, पाचन अच्छा करना है, एसिडिटी के प्रॉब्लम से बचना है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको क्या करना है, आंवला को रोजाना कंज्यूम करना है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद या सुबह खाली पेट लिया जा सकता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम की बात करें तो माँ के पहले पीले दूध को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। आपको जो कोलेस्ट्रम मिल रहा है वो गाय के दूध से मिलता है। इसमें फायदा क्या है, 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज क्या है, आपके शरीर में जब भी कोई इंफेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आता है तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो शुरू हो जाती है काम करना, और वो एंटीबॉडीज बनाती है ताकि जो बाहर से चीजें आ गई हैं, जो एंटीजेंस आ गए हैं, जो बैक्टीरिया वायरस आ गया है, उससे लड़ पाए और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, इम्यूनिटी अच्छी रहे, बीमार ना पड़े हम। तो ये एंटीबॉडीज आपको कोलेस्ट्रम से मिलते हैं और नॉर्मल दूध के कंपैरिजन में आपको 100 गुना ज्यादा मिल रहे हैं कोलेस्ट्रम से। इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। तो कोलेस्ट्रम लेने से क्या होगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, किसी भी प्रकार का सूजन हो, एलर्जी हो, कुपोषण की दिक्कत हो, आप इसमें कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। आपके बोन्स को स्ट्रांग रखना है, स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छी करनी है, मेमोरी अच्छा करना है, आपको बॉडी में ऊर्जा बनाए रखना है, फैट को यूज करते रहना है और बार बार बीमार नहीं होना है। तो ऐसे केस में आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, कोलेस्ट्रम भी एक एक्सेप्शन है। इसे बच्चों को 6 साल की उम्र से आप देना शुरू कर सकते हैं। बच्चों की हाइट अगर आपको लग रही है नहीं बढ़ रहा है या बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता है, कुपोषण का शिकार हो गया है, तो ऐसे केस में तो जरूर ही दें। और बच्चों की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, बच्चों में एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी काम करेगा। तो इसीलिए आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं बच्चों को 6 साल की उम्र से। कितना देना है, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। बच्चे हैं, अगेन कैप्सूल नहीं खाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कैप्सूल खोल के उसका जो पाउडर है 1 ग्लास पानी या दूध में डाल के दे सकते हैं। तो यहां तक अब हमने बात की है सारे के सारे सप्लीमेंट्स कैटेगरी के बारे में जो आज हमें डिस्कस करना था, और 3 अलग अलग कैटेगरी को हमने कवर किया है। एंड आई होप आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो भी होंगे और कई सारा कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देती हूँ, वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मेरी ईमेल आईडी है suvidhi.pandey SUVIDHI PANDEY @mywestige.com। व्हाट्सएप पे, फोन पे कोई भी क्वेरीज मैं नहीं लेती हूँ, सारी क्वेरीज आपको मेल करनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली मीटिंग्स बहुत सारी कर रही हूँ मैं, तो मीटिंग्स में भी आइए और अपने क्वेश्चंस को पूछिए। खैर आज तो खास करके मीटिंग हुई है एंड आई होप ये 3 कैटेगरी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? तो अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कुलदीप सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और सर आप पूछना चाहते हैं तो हम 5-10 मिनट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर राउंड कर सकते हैं। जी 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 मैम, बिल्कुल पूछना चाहेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्ट्स बताए। वाकई मैंने भी आज कई सारी नई चीजें सीखी हैं यहाँ से। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम मैम। और अगर किसी के क्वेश्चन होंगे तो अपना हैंड रेज करें। दूसरा 1-2 क्वेश्चन मेरा भी था मैम, ऐसे तो बहुत सारे हैंड रेज हो जाएंगे बट हम बस 2-3 क्वेश्चन ले पाएंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे। एक क्वेश्चन मेरा भी था। जरूर बताएं सर। कंबायोटिक्स बच्चों को किस एज के बाद देना है? सर 12 साल से। अच्छा, सारे सप्लीमेंट्स 12 साल से, केवल क्रिल 4 साल से शुरू कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल 6 साल से। कंफ्यूजन रहता है कि 4 साल से देना है कि 6 साल से देना है। आपने 6 साल बोला भी, फिर 4 नहीं नहीं, क्रिल सर, क्रिल 4 साल की उम्र से और कोलेस्ट्रम 6 साल की उम्र से। हाँ सॉरी, कोलेस्ट्रम, मैं कोलेस्ट्रम बोलने वाला था। कोलेस्ट्रम 4 साल से देना है कि 6 साल से देना है? नहीं नहीं सर, 4 साल से नहीं, 6 साल से देना है। क्रिल 4 साल से देना है। क्रिल 4 साल से दे सकते हैं, है ना? जी सर। ठीक है, ओके। और LRJ9 ब्लड प्रेशर जिसका हाई होता है उसको दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हैं सर, जरूर दे सकते हैं। लो में भी दे सकते हैं जिसका लो होता है?
लो बीपी में आप कोएंजाइम Q10 दीजिए सर। ओके। जी, और उस केस में हम लो बीपी के केस में प्रोकार्ड भी दे सकते हैं कोएंजाइम Q10 के साथ। तो एल-आर्जिनिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं एल-आर्जिनिन नहीं देना है लो सर, ये बीपी हाई में? ब्लड प्रेशर के केस में आप दीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, नसों को थोड़ा रिलैक्स करता है। B12 है इसमें, तो इसलिए हम हाई ब्लड प्रेशर जी, में देंगे। ओके। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसमें एल-आर्जिनिन दे सकते हैं क्या? जी सर, ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने एल-आर्जिनिन लिया और आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया, कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा हो, तो आप मत दीजिए। अदरवाइज़ ऐसा कोई रिसर्च नहीं है हमारे पास या ऐसा कोई टेस्टिमोनियल नहीं है जहाँ पे बढ़ा हो, लेकिन अलग-अलग बॉडीज़ हैं, अलग काम करती हैं, हम मना नहीं करते हैं। अगर किसी को पर्टिकुलरली दिक्कत हुई है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। जी, जी। मैम बहुत सारे हैंड रेज़ हैं बट मैं कुछ लोगों के सवाल लूँगा, 2-3 सवाल लूँगा यहाँ पे। स्नेहा जी हैं, स्नेहा जी मैंने आपका म्यूट किया है, स्नेहा जी। हेलो। जी, जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताइए मॉर्निंग मैम। सर। गुड मॉर्निंग सुविधि मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल ट्रेनिंग टू अस। आज काफी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। मुझे बस एक चीज कंफर्म करनी थी, मेरे पास ये क्वेश्चन काफी टाइम आता है कि क्योंकि ये हेल्थ सप्लीमेंट हैं तो क्या हम इनको दूध के साथ ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं मतलब जो मेरी नॉलेज में है वो मिल्क के साथ इन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जी, तो क्या तो ये हम मैम मिल्क के साथ ले ज़रूर सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं मैम, लेकिन हम प्रेफ़र करेंगे पानी के साथ लेना। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अब जैसे हमने डिस्कस किया, हमारे पास आँवला है, जिसमें विटामिन सी है, सी बकथॉर्न है, जिसमें विटामिन सी है। तो इन चीज़ों को हम दूध के साथ नहीं ले सकते, कभी भी सिट्रिक चीज़ों को हम दूध के साथ नहीं लेते हैं। तो बेहतर रहता है अगर हम पानी के साथ कंज़्यूम करें, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपके बॉडी में एक सही रिएक्शन होना चाहिए। अगर किसी ने दूध के साथ लेट्स से आंवला ले लिया या सी बकथॉर्न ले लिया और पेट खराब हो गया, तो उसे ये नहीं ध्यान आएगा कि उन्होंने दूध के साथ आंवला लिया था या सी बकथॉर्न लिया था। उनको या ये समझ में आएगा कि अरे सप्लीमेंट है, इसने काम नहीं किया, इसने काम बिगाड़ा है। तो लोगों को अपनी जो मिस कॉम्बिनेशंस हैं वो नहीं दिखाई देती हैं, तो ऑलवेज़ आप कोशिश करिए कि जैसे कोलेस्ट्रॉम है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बताते हैं आपको, वो आप मिल्क के साथ दीजिए, अदरवाइज़ पानी के साथ ही प्रेफ़र करिए। जी। अच्छा एक चीज़ और पूछूँगा जैसे ठीक है कई बार मैम, एक में रहता और है, आपने क्वेश्चन 2-3 था। चीज़ें बता सॉरी सर, एक क्वेश्चन और है। मैम ये ना जो कैल्शियम है हमारी वेस्टीज की, तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम को ना विटामिन डी के साथ जो है मतलब विटामिन डी लेना चाहिए, बट दोनों को विटामिन डी एंड कैल्शियम एक साथ नहीं लेना चाहिए। बट जो हमारी जो कैल्शियम है उसमें विटामिन डी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। जी। क्या ये क्वेश्चन मतलब ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आया है पहले? मैम देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल क्या है ना, नॉलेज हर जगह अवेलेबल है और लोग जाते हैं गूगल यूनिवर्सिटी पे और कुछ पढ़ के आ जाते हैं। तो विटामिन डी3 बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने आज से 20-25 साल पहले की रिसर्चेस पढ़ी हो या बातें सुनी हो, तो हम लोग के दिमाग में एक मिथ था कि कैल्शियम से स्टोन होता है। वो इसलिए होता था क्योंकि पहले के सप्लीमेंट्स में डी3 नहीं होता था। लेकिन अब आपके सारे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स में डी3 आने लगा है, ताकि कैल्शियम जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो वो शरीर में अब्सॉर्ब हो जाए, क्योंकि शरीर में समय-समय पे डी3 की कमी हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो कि कई सालों के रिसर्चेस के बाद ऐड हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हो जिसमें कैल्शियम है, तो उसमें डी3 भी हो। ओके, मतलब ओके। मैम कहना ठीक है चाह मैम, रही थैंक है यू सो मच। तो ज़रूरी है कैल्शियम के थैंक यू साथ। कुलदीप सर। जी जी, सर, बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम अगर आपको बिल्कुल। सप्लीमेंट से मिल रहा है तो उसमें डी3 मिलेगा। लेकिन अगर आप दूध, दही, छाछ, रागी, पनीर इन चीज़ों से लेना चाह रहे हैं कैल्शियम को, तो आपके शरीर में डी3 अच्छी मात्रा में होना चाहिए। डी3 कम है तो हमें हमेशा फिजिशियन से कंसल्ट करके कोई भी सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करा लेना चाहिए। जी, जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन था बड़ा कॉमन सा था, जैसे आपने 2-3 सप्लीमेंट बताए, जैसे एक तो
हमारा Q10 है, आपने बोला कि खाना खाने के साथ या उसके तुरंत बाद लेना चाहिए Q10 हमें। और जैसे krill है खाना खाने के साथ ही लिया जाता है। साथ बोले तो जैसे हम 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी पहले खानी है, उसके बाद में उसे लेना है, उसके बाद 2 रोटी खानी, क्या ऐसे? जी, मैम सुन पा रहे हैं? जी सर। तो सर देखिए, हम जो सप्लीमेंट्स है वो अगर ऐसा है कि हम 2 से 3 रोटी खा रहे हैं और हम उसके साथ कह रहे हैं कि आप खाना खाने के साथ या बाद ले सकते हैं। मैक्सिमम 1 से 2% का चेंज आएगा अगर आप खाना खाने के बीच में नहीं ले रहे हैं और तुरंत बाद ले रहे हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि खाना खाने के बीच में लीजिए, लेकिन इट इज़ लिटिल प्रॉब्लमैटिक लोगों के लिए कि भाई हम 2 रोटी खाएँ, पहले खाना खाएँ कि सप्लीमेंट खाएँ, क्या करें, क्या ना खाएँ? तो इसलिए हम खाना खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं सर। मतलब कंबाइंड बताया आपने और एक krill था और एक अपना Q10 था। जी। हाँ, सर मैंने बोला नहीं होगा कि खाना खाने के साथ या बाद, बट इट इज़ सेम। आप तुरंत भी ले सकते हैं, आप खाना खाने के बीच में भी ले सकते हैं, आप बाद में भी ले सकते हैं। कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। ओके, डन। जी। आगे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे सुनील गहलोत जी हैं, सुनील गहलोत जी। जी सुनील जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, सुनील जी। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी मदर को एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा है, तो क्या मैं उनको LRG9 दे सकता हूँ सर? जी मैम बताएं। नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर। जी उनको गुड मॉर्निंग। एलार्जिनिन ना दें। अस्थमा के केसेस के लिए आप रेस्पो केयर भी दे सकते हैं, आप जी krill ऑयल ऐड कर सकते हैं, तो आप जी गैनोडर्मा दे सकते हैं। आप इन चीजों को दें, एलार्जिनिन नहीं जी देंगे। जी थैंक यू मैम। मैम नोनी भी ऐड कर सकते हैं क्या? सर नोनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे अभी होता है कि जब हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नोनी देते हैं, तो नोनी क्या करता है, बॉडी में क्लीन करता है बॉडी को। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को खारिश हो जाती है, थोड़ी सी पेट में दर्द हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर ये थोड़ी सी ट्रिगर हो गई तो दिक्कत होगा। तो ऐसे केस में अगर हम नोनी देते हैं तो हम क्या करेंगे, 500 ml पानी में एक नोनी को घोल के सिप सिप करके दिन भर पिएंगे। जी। और मैम कंबायोटिक्स क्या प्रेगनेंसी के दौरान दिया जा सकता है? सर आपको जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे, आप उसको जी एक बार रिपीट करके पढ़ें, जी जी आपका आंसर थैंक आपको मिल जी जाएगा। जी जी बिल्कुल। इसमें एक बार तो मैम बोला था कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, और नीचे दोबारा सर मैंने आपने नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना डॉक्टर की सलाह लिए बिना। जी, मैंने कहा था सर, अगर किसी भी महिला के शरीर में प्रेगनेंसी से वो गुजरी हैं, तो उनके शरीर में कमी हो सकती है। जी तो बाद में कमी, अगर आपको पता है कि कमी है, तो बाद में आप प्रोबायोटिक्स जी जी डेफिनेटली दे सकते हैं, थैंक क्योंकि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की जरूरत होती है। लेकिन हम तब भी नहीं देंगे अगर लैक्टेशन पे है वो। और कोई महिला अपनी शरीर को तैयार करना चाहती है कंसीव करने के लिए, जी फैमिली प्लानिंग कर रही है, तो उनको हम दे देंगे। थैंक यू लेकिन मैम। हम दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देंगे, या लैक्टेशन के दौरान भी नहीं थैंक यू मैम, थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू। देंगे। वेलकम, वेलकम सर। आगे हैं सन्नी जी हैं, कोई सन्नी जी हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सन्नी जी। सन्नी सन्नी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सन्नी जी अगर आप गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सन्नी जी, बताएं। आई थिंक दोबारा से गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, गॉल ब्लैडर, उसमें सप्लीमेंट दे सकते हैं मैम? जी सर, हेलो, जरूर गुड दे मॉर्निंग मैम। सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, जरूर दे सकते हैं सर। जिनका गॉल ब्लैडर निकला है उनको बेसिक इशू पाचन का भी आता होगा, तो पाचन वाले, डाइजेशन अच्छे करने वाले सप्लीमेंट्स दीजिए, आंवला, एलोवेरा, कोम्बायोटिक्स, ये दीजिए। सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर का, बट उनको आंवला ही सूट करता है, एलोवेरा भी सूट नहीं करता। सॉरी, एलोवेरा सूट करता है, आंवला सूट नहीं करता। ओके फॉलिक आयरन दे रखा है, वो भी सूट नहीं करता, उसके चक्कर आते हैं खाने के बाद। नोनी खाते हैं, सर, उसके लिए भी दिक्कत होती है। फॉलिक एंड आयरन थोड़ा हेवी सप्लीमेंट है, इसलिए सूट नहीं करता होगा। तो आप स्पाइरुलिना दे दीजिए ऐसे केस में, उसमें भी आयरन है। ठीक है, बट इसमें हाँ, प्रॉब्लम नहीं और होती कोई है?
क्या सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कोई सप्लीमेंट सूट करेगा, कोई सप्लीमेंट सूट नहीं करेगा, जनरली Right, काफी लोगों को होता है। तो जैसे हमें खाना खाने से भी होता है, गर्म तासीर की चीजें किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती है। वो सेम चीज है सप्लीमेंट्स के में भी। तो जो चीजें सूट कर रही हैं वो आप दीजिए, कॉम्बायोटिक्स दीजिए, वो सूट करेगा, आई एम श्योर। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मैम। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे और नहीं लेंगे क्वेश्चन, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मैम, बहुत सारी जानकारी लोगों को मिली और मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा। स्पेशल थैंक यू सुविधि मैम और पूरी वेस्टीज टीम, पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट की किस तरीके से हम लोगों को सिखाने के लिए आप लगे हुए हैं। दिन में आप ऑफिस में थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हाईली obliged एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की, मुझे बुलाया। मैम ये आपका बड़प्पन है कि आप फुल डे ऑफिस में थे, आपका वर्किंग टाइम अभी नहीं है, फिर भी आपने समय दिया 9 बजे के बाद। ये एथिक्स हैं वेस्टीज के और आप लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अभी जो 2-3 कैटेगरी बची हैं वो कब करवाएंगे, तो मैं लोगों को सर हम वो कल सुबह जरूर डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है। 2-3 कैटेगरी नहीं, 6-7 कैटेगरी बची है। जी तो जरूर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। मैं आपको एक शेड्यूल दे देती हूँ और नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे। जी, मैं भी लोगों को वही रिप्लाई कर रहा था कि बहुत जल्दी समय लेंगे मैम से दोबारा से और हम अगली जी सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच, हाईली obliged। थैंक यू एवरीवन मीटिंग में आने के लिए। घर पे